Hello friends, welcome to Online with Guru English classes by English Magician Arvija। दोस्तों, आंसर की कड़ी चल रही है। आंसर की कड़ी में बहुत सारा मैं पार्ट पढ़ाया हुआ था। टोटल मैं शायद 15 पार्ट लिखा हुआ था इस आंसर का। उस 15 पार्ट में से मैं 14 पार्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ। क्यों कंप्लीट कर चुका हूँ? क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो 15 नंबर पार्ट है ये, ठीक है। और ये क्या है उसके बारे में मैं आज समझाऊंगा आप लोगों को। बड़ा ही यूजफुल क्लास है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। यदि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जरूर अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो आपको तो अच्छा लग ही रहा है, दूसरों को भी अच्छा लगना चाहिए। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें। क्योंकि किसी भी तरह का इंग्लिश से संबंधित प्रॉब्लम हो, आपको स्पोकन में प्रॉब्लम हो, जिस किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, किसी भी चीज़ का हो, स्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज़, ग्रामर हो, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करेंगे। मैं उस पर भी वीडियो बना करके बीच में देता रहूँगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आंसर का टॉपिक। और आंसर के टॉपिक में सबसे लास्ट पार्ट आज मैं करने वाला हूँ, लास्ट पार्ट। तो वो लास्ट पार्ट है, उसका कहना है जो, अच्छा दोस्त, एक चीज़ और जानते होंगे आप लोग, हम लोग जो दैनिक जीवन में कहीं पे आंसर देते आए हैं या आंसर हम लोग बोलते आए हैं, कितने तरीकों से आंसर देते आए हैं, वो सिर्फ हम लोग देते आए हैं। वो उसका क्या क्या नाम है, किस किस तरह का बातें हम लोग बोलते आए हैं, जनरली ये सब नहीं जानते रहते हैं। तो उसी चीज़ को मैं समझाने जा रहा हूँ। एक आंसर ऐसा भी होता है कि आप जो बोलेंगे वही चीज़ सामने वाला बोलता है। आप जो कुछ भी बोलोगे वही सामने वाला बोलता है, ठीक है। यानी उसको दोहराता है, वो क्या करता है, उसको रिपीट करता है। वो मतलब उसको रिप्लाई करता है, बार बार वो जवाब देता रहता है। जो बात आप बोलोगे उसी बात को दोहरा देता है। इसी बात को हम लोग जो दोहरा देते हैं, उस बात को कौन सा आंसर हम लोग कहेंगे, उसको किस आंसर का किस कैटेगरी में उसको रखेंगे, अफर्मेटिव में रखेंगे कि नेगेटिव में रखेंगे, ऑल्टरनेटिव में रखेंगे, या किस कैटेगरी में रखेंगे। तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, इस टाइप की जो बातें हैं, उसी से संबंधित आज का जो टॉपिक है। बड़ा ही यूजफुल क्लास है, ब्यूटीफुल क्लास है। इसको जरूर सब आदमी गौर से देखेंगे। तो आज का जो हमारा 15 नंबर पार्ट है उसका नाम है एखो। एखो, इसको इको एको ये नहीं बोलना है, इसको बोलना है एखो आंसर, एखो आंसर, ठीक है। इसका डिफिनेशन लिखा हूं, ये क्या है एको। इससे पता ही चलता है, नाम से ही पता चलता है एको, जो रिपीट होगा बात, ठीक है ना, पुनरावृत्ति होगा। एको माइक में भी हम लोग बोलते हैं, तो जो कुछ भी बोलते हैं उससे दोबारा जो रिपीट वही बात सुनाई दे रहा है, वो जनरली क्या होता है, एको होता है। तो वही चीज मैं समझाने की कोशिश करूँ, वही डिफिनेशन में भी यही बातें मैं लिखा हूँ। इफ वॉट इज सेड, जो कहा जाता है, बाय वन स्पीकर, किसी एक वक्ता के द्वारा जो कहा जाता है, किसी वक्ता के द्वारा जो कुछ कहा जाता है, इज रिपीटेड, उसे यदि दोहराया जाता है, एक वक्ता के द्वारा जो कहा जाता है उसी चीज को यदि दोहराया जाता है, रिपीटेड किया जाता है, बाय अनदर, इसको अनदर नहीं पढ़ना है, अनदर, ठीक है। तो दूसरे कहता है स्पीकर, उसी बात को यदि दूसरे स्पीकर के द्वारा दोहरा दिया जाता है, पुनरावृत्ति किया जाता है, then तब इट इज कॉल्ड, तब उसे कहा जाता है echo आंसर, echo आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। फिर से बोलता हूं, किसी बात को किसी वक्ता के द्वारा जब बोला जाता है, किसी बात को जब बोला जाता है किसी वक्ता के द्वारा, और उसी बात को यदि दूसरे वक्ता के द्वारा यदि दोहरा दिया जाता है, तो उसे ही हम कहते हैं echo, echo आंसर, उसे ही कहते हैं हम लोग echo आंसर। बात समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब एग्जाम्पल में मैं कुछ समझाने जा रहा हूं। मैं यहां पर लिखा हूं शी इज इनविटेड, ऐसा लिखा हुआ है, शी इनविटेड 13 people to dinner, वह 13 लोगों को निमंत्रण पर में क्या किया, आमंत्रित किया, निमंत्रण के लिए आमंत्रित किया, भोजन के लिए आमंत्रित किया 13 लोगों को, ठीक है।
कोई कह रहा है 13 लोगों को उसने आमंत्रित किया है। तो दूसरा है, ये दोनों मिलता जुलता है, इसीलिए एक दोनों को एक ही जगह पे मैं अंडरलाइन किया हूँ। वो है शी इज इनवाइटेड हाउ मेनी, कितना लोगों को। अब जो बात वो कह रहा है, जो उसने 13 लोगों को भोजन पे आमंत्रित किया, उसी बात को कहा जा रहा है वो आमंत्रित किया कितने लोगों को, ठीक है ना। जैसे प्रश्न खड़ा कर रहा है कितने लोगों को, जैसे लग रहा था ये जो 13 है पीपल, वो आंसर में निकल के आएगा, ठीक है ना। इसी बात को जो दोहरा दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं एcho आंसर। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, we're going, हम लोग जा रहे हैं, to Agra, हम लोग आगरा जा रहे हैं, on कब जा रहे हैं, किस चीज के लिए जा रहे हैं या किस खुशी पे जा रहे हैं, तो यहां पर लिखा हुआ है holiday। अच्छा, इसको holiday नहीं पढ़ना है, holiday, छुट्टी पर में, हम लोग छुट्टी पर में आगरा जा रहे हैं, छुट्टी मनाने के लिए आगरा जा रहे हैं, ऐसा सेंस कह रहा है। तो दूसरा आदमी कह रहा है oh you are going where, आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, तो वही जनरली आगरा छुट्टी बनाने के लिए जा रहे हैं, नहीं, एक ही बात को दोहराया जा रहा है। तो जो एक आदमी के द्वारा बोला गया, उसी बात को यदि दूसरे आदमी के द्वारा भी बोला जाता है तो उसे ही हम कहते हैं एcho आंसर, ठीक है। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है, what does he want, वह क्या चाहता है, what does he want, वो क्या चाहता है। तो कह रहा है, वो उसी बात को दोहराया जा रहा है, what does he want, वह क्या चाहता है, मनी, पैसा चाहता है, as usual, वो सदा की तरह क्या चाहता है, पैसा ही चाहता है, ठीक है। एक ही बात को दोहराया जा रहा है, एक आदमी कह रहा है वो क्या चाहता है, what does he want, वो क्या चाहता है, दूसरा what does he want, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, सदा की तरह पैसा, मनी as usual, ऐसा सेंस है कहने का। बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल है, उसके बाद है I'm getting married, मैं शादी करने जा रहा हूं, मैं शादी कर रहा हूं, ऐसा कहने का सेंस है, मैं शादी कर रहा हूं। तो दूसरा कह रहा है oh you're getting married, oh शादी करने जा रहे हैं। तो एक बार जो कह रहा है वो तो आंसर की तरह लग रहा है, आंसर हो जा रहा है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है वो जैसे लग रहा है प्रश्न कर रहा है, जैसे वो पुनरावृत्ति होगा उसी बात का। जो कोई कह रहा है जो मैं शादी कर रहा हूँ, और दूसरा आदमी कह रहा है ओ तुम शादी कर रहे हो, हाँ यार मैं शादी कर रहा हूँ, ऐसा सेंस है। एक ही बात को दोहराया जा रहा है, इसीलिए इसको कहा जाएगा एcho आंसर, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो दूसरा कह रहा है, जो जवाब उसी बात को दोहराया जा रहा है दूसरे के द्वारा, where am I going, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, हम घर जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ। दूसरा में कहाँ जा रहे हो, तो वो उसी बात को बोलता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, मैं घर और कहाँ यार। तो ऐसा है, एक ही बात को दोहराया जा रहा है। तो इस तरह का जो आंसर होता है, ठीक है, उसे ही हम कहते हैं एcho आंसर। समझ में आ गया होगा। कोई आदमी किसी बात को बोलता है कि मैं नाश्ता करने जा रहा हूं, ओ आप नाश्ता करने जा रहे हैं, उसी बात को यदि वही दोहरा देता है, बोल देता है, तो उसे ही हम कहते हैं एcho आंसर, ठीक है। अक्सर ऐसा आंसर हम लोग दोस्तों के बीच में बोलते आ रहे हैं, तुम कैसे हो यार, हाँ मैं कैसा रहूंगा यार, ठीक है। तो जो बात वो बोला उसी बात को ये भी बोल रहा है, इसी कारण से इसको कहा जाएगा एcho आंसर। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह का भी आंसर हम लोग दैनिक जीवन में बोलते आए हैं और शायद बोलते रहेंगे भी, ठीक है। तो ये आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है, जिसको आप अपने घर पे बैठ करके 10-15 अपने से भी एग्जाम्पल बना करके उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ही आप अंग्रेजी सही से बोल पाएंगे। और ग्रामर को कदर करके बोलना चाहिए। अगर ग्रामर कदर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, आप टूटी फूटी ब्रोकन इंग्लिश कहलाएंगे। ब्रोकन इंग्लिश कहलाएंगे। क्यों ब्रोकन इंग्लिश कहलाएंगे कि जनरली क्या होता है ना, कोई फॉरेनर विदेशी लोग जब हमारे गांव में आ जाते हैं, कोई दुकान है, दुकान चला रहा है, तो उस दुकान पर में वो आया, कोई क्या पूछ दिया जो ये सड़क कहाँ जा रही है, तो दुकान वाला तो वही के जवाब देगा ना, टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा, दिस रोड गोइंग,
टू द स्टेशन, स्टेशन, दिस रोड गोइंग, स्टेशन, दिस रोड कमिंग, स्टेशन, कुछ ना कुछ तो ऐसा वो जवाब देगा। इसे कहते हैं टूटी फूटी इंग्लिश, जो हम इस इंग्लिश को लेकर के ज़्यादा आगे तक हम नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ग्रामर को कदर करनी चाहिए, ठीक है ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यदि हम रिस्पेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है। जो कोई ग्रामर का कदर नहीं करता है ना, वो ज़िंदगी में कभी भी वो सही अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत सारा चीज़ अच्छी अच्छी बातें आपको समझा रहा हूँ, इसको फॉलो करना है, तभी जाकर के आप सही से अंग्रेजी बोल पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर किसी न किसी नए टॉपिक पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप, ठीक है। इस नेक्स्ट वीडियो में फिर नया टॉपिक लेकर हम लोग मिलते हैं और उसमें नई नई बातें फिर सीखेंगे स्पोकन से रिलेटेड। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से भी अलविदा चाहता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू in next video, next class. Bye bye.